ग्रेविटी जैसे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है। दूसरी बात कि अर्थ का जो कर्वेचर होता है वो वैसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि अर्थ कैसी है इस तरह से हो, ठीक है? ये ऐसी नहीं, हम ग्रेविटी को कैसा मानते हैं, ग्रेविटी एक्चुअली ऐसे होती है। हम ग्रेविटी को वर्टिकल मानते हैं। ग्रेविटी जो होती है कांस्टेंट होती है, वैसे देखना ग्रेविटी जो होती है कांस्टेंट नहीं होती है, हाइट के साथ ग्रेविटी रिड्यूस होती है। लेकिन हम अपने नियर द अर्थ सरफेस काम करते हैं तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जाती है। तो कुछ बातें हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हम इसको मानते हैं कि ये सब चीज़ें ऐसी होती है तभी हम पढ़ाई करते हैं। अदरवाइज़ क्या इसकी स्टडी करना मुश्किल पड़ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। देखो, कल मैंने पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पे मैंने कल बताया था टाइम निकालने के लिए ये निकालने के लिए और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताया था मैंने। मान लो इसकी स्पीड मान लो कितनी थी, u है, ये बॉडी ऐसे गिरेगा। अब हमसे ऐसा पूछा जाएगा यहाँ पे कि चलो ठीक है, क्या हुआ अपॉइंटमेंट? तबीयत खराब है क्या प्रिंस? ओहो! चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखो। ये मान लो हाइट h है, यहाँ से स्पीड से u फेंका गया। हमसे ये पूछा जाएगा कि जब ये बॉडी, कल हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे इसके लिए। एक टाइम निकालना सीखा था और एक हमने इसके लिए निकालना सीखा था ये डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, हमको यहाँ पे निकालने बोला जाएगा कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट पॉइंट A? फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी यहाँ पे 2 डायरेक्शन में होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करूँ, और एक बात करूँगा वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की जाए तो वेलोसिटी हो जाएगी ux, तो u होगा यहाँ पे uy 0 होगा इनिशियल, ठीक है? इनिशियल यहाँ पे ux u है। अभी vx क्या होगा ज़रा बताओ तो मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे vy क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है कि vx यहाँ पे किसके इक्वल होगा? कल जो मैंने सिखाया था कॉमन सेंस यूज़ करो मैंने बताया था। बताओ यहाँ पे जब बॉडी गिरेगी तो जो वेलोसिटी होगी a पर वो कुछ ऐसी होगी। vx और जस्ट गिरने से पहले यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी vy। क्या vx की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? कोई नहीं बता सकता यार। सर जी हाँ, क्या बोलो? बोलो। 0 0 कैसे होगी? मैंने कल क्या बोला था कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करती है तो क्या कभी उसकी वेलोसिटी बदलती है? येस और नो? बोलो हाँ या ना? नो मैंने कल क्या बोला था कि जब भी बॉडी का मोशन होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बदलती नहीं है, ठीक है ना? तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो क्या रहेगी? यू ही रहेगी, ठीक है? वो चेंज नहीं करेगी। और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज करती है। तो वी वाई क्या हो जाएगा हमारा? जीरो यू वाई प्लस ए टी प्लस ए।
ए कितना है हमारा, ए तो हमारा माइनस जी के इक्वल है। और टाइम कितना, टाइम कल मैंने निकाला था, देखो तो ध्यान से, √2h/g था ना। तो वी वाई क्या हो जाएगा, इतना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे एट दिस पॉइंट, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये वेलोसिटी हो जाएगी, वी एक्स कितना है हमारा u आई कैप, और वी वाई कितना है माइनस जी √2h/g। और ये कट जाएगा √g, यहाँ बचेगा माइनस √2h/g। दिस इज द आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमने स्पीड दे दी थी वो हमेशा वही रहेगी, u है तो इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल में u रहेगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल में u रहेगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल में u रहेगी, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल में u रहेगी। वर्टिकल लगातार बढ़ेगी, वर्टिकल लगातार बढ़ेगी, वर्टिकल लगातार बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी वर्टिकल लगातार? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। इसको सबको नोट कर जाओ, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो बोल देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी को 2 ले लो, हाइट को इतना ले लो, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हो। तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिंपल है। कुछ कुछ मैंने बातें क्या क्या सिखाई थी जरा ध्यान रखना। ये कल हमने स्टार्ट किया था ना, प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर 4 कर रहा था, चैप्टर 4 का एंडिंग है। क्या क्या मैंने कल बातें सिखाई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, या हम उसको एक्स वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैंने सिखाई थी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कभी नहीं बदलती है, वेलोसिटी कभी नहीं बदलती हॉरिजॉन्टल में। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो वो वर्टिकल में बदलती है। दूसरी बात, तीसरी बात मैंने बताया था कि जो टाइम निकाला जाता है वो हमेशा वर्टिकल मोशन से निकाला जाता है, क्योंकि वर्टिकल मोशन ही टाइम को एंड करता है। और चौथी बात मैंने बताया था कि जो टाइम होता है वो ऐसी चीज होती है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों के लिए कैसी होती है, सेम होती है। और पांचवी बात कि हम जब स्टडी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों को अलग अलग स्टडी करके रिजल्ट को निकालते हैं। ये 5 बातें सबको ध्यान में रखनी। ये सबको समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। आगे बढ़े हम लोग। यस। तो अब हमारा ये वाला काम हो गया। मैं वो पॉइंट्स दोबारा लिख दूं कि वो सब याद रहेंगे जो मैंने पॉइंट्स बोले, 5 पॉइंट, क्योंकि ये सब मैंने कल लिखाए थे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आना गारंटीड है, ठीक है, कोई काट नहीं सकता। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, बॉडी को ऐसा फेंकते हैं u स्पीड के साथ, और जिस एंगल पे फेंकते हैं ग्राउंड के साथ वो एंगल होता है थीटा। यहाँ पर हम आगे स्टडी करें मोशन को, इसके पहले हमें ना कुछ टर्म्स सीखने होते हैं। क्या क्या टर्म्स आते हैं, देखो, पहला प्रोजेक्टाइल, जिस बॉडी को फेंकते हैं उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जैसे इसको फेंकते हैं। दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस एंगल पर फेंकते हैं उसको हम लोग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तीसरा इनिशियल वेलोसिटी, इसका सिंबल थीटा हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी, इसका सिंबल यू हो जाता है। तो कुछ सिंबल है ना वो फिक्स रहते हैं, वो कोई भी बुक उठा लो, वही वही सिंबल वो लोग सब कॉमनली यूज करते हैं। क्लियर?
उसके बाद फोर्थ, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइट। इसका सिंबल हो जाता है कैपिटल एच। जैसे देखो बॉडी को हमने फेंका, बॉडी ऐसे जाएगा, टॉप पे गया, ठीक है, फिर नीचे जाएगा, ये क्या कहलाता है? मैक्सिमम हाइट कहलाता है। हाइट पहले हाइट बढ़ेगी, धीरे 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 बढ़ती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर बॉडी नीचे आता है, ठीक है, ये कहलाता है मैक्सिमम हाइट। उसके बाद होता है रेंज। बॉडी का मोशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये क्या होगा, यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, मोशन यहाँ पे आके एंड हो जाता है। तो हॉरिजॉन्टल में जो हाइट, जो वाई एक्सिस पे देखा जाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, तो आंसर है 0 ना। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ मोशन, वापस से यहाँ पे आके वही लेवल पे आ जाता है। तो इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना बॉडी, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको हम लोग कहते हैं रेंज। ऐसा ये समझ में आता है ना, बॉल फेंक, जब कैचम कैच खेलते थे याद है, बॉल फेंकते हैं तो ऐसा मोशन होता है कि नहीं होता? बॉल का देखा, क्रिकेटर जब मारता सिक्स जोर से खींच के, तो बॉल कैसे जाती है? बॉल तो ऐसी जाती है ना, ठीक है, देखा पहले पहले बॉल यहाँ से स्टार्ट होती है एकदम एकदम, मान लो यॉर्कर फेंका, यॉर्कर फेंका, जमीन को जस्ट बॉल टच करने वाली है और धोनी ने लगाया हेलीकॉप्टर शॉट। जैसे धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, बॉल जो गई ऐसे और ऐसे गई, ये कैसा मोशन होता है? इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले लिखना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। एंड लास्ट, जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका सिंबल कैपिटल टी होता है। और लास्ट में आ जाता है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो जब ये बॉडी जाएगा तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग पॉइंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी अलग अलग होगा। तो हमें एक इक्वेशन मिलता है जिससे जिससे कि रिलेशन मिल जाता है एक्स और वाई के बीच, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी इस पाथ को बोलते हैं, ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ खाली ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या होता है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। जो शेप दिख रहा है ना पाथ का, तो ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग शेप होते हैं ना, हाइपर स्ट्रेट लाइन होता है, एलिप्स होता है, पैराबोला होता है, वैसे ये एक ट्रैजेक्टरी पैराबोला होता है। तो शेप ट्रैजेक्टरी यहाँ पे क्या है? पैराबोला। शेप को ट्रैजेक्टरी बोलते हैं और यहाँ पे वो ट्रैजेक्टरी क्या है? पैराबोला। उसके बाद लास्ट आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये वो इक्वेशन होता है जो हमें रिलेशन देता है एक्स और वाई के बीच में। जैसे अगर हमको यहाँ मान लो अगर हमको एक्स पता है, तो हमें अगर कोई इक्वेशन मिल जाए तो हम यहाँ का वाई भी निकाल सकते हैं ना। तो वो जो इक्वेशन होता है ना,
जो कि एक्स और वाई को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जैसे वाई इक्वल्स टू mx प्लस c होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, वैसे इसके लिए भी अपना इक्वेशन। इसको सबको फटाफट नोट कर जाओ। सिंपल सिंपल टर्म्स है, हम लोग आगे जाके सब डिटेल में इसकी वैल्यूज को पढ़ेंगे भी। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको इसको नोट कर जाओ। बोलो बोलो। डन हो गया। हो गया ना? एक एक सर, अब स्टडी करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके हर एक पार्ट, तो हमको यहाँ पर सबसे पहले स्टडी करना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मुझे पहले लिखना चाहिए था तरीके से। सबसे पहले स्टडी करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, बिकॉज याद रखना टाइम एक ऐसी चीज होती है। टाइम के बारे में मैंने दो बातें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। बोलोगे सर क्या क्या बकवास करे, एक ही बात को 10 बार बोलते हैं बार बार, लेकिन जरूरी है बोलना। टाइम एक ऐसी चीज है जो कि कैलकुलेट होती है वर्टिकल मोशन से, और टाइम दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए सेम होती है। ये दो बात तुमको जो है ना रात के 2 बजे भी याद होनी चाहिए। नींद से उठा के पूछा जाएगा टाइम के बारे में 2 बातें बताओ, तो टाइम मोशन में ये 2 बातें याद रखनी है। टाइम मैक्सिमम केस में कैलकुलेट होता है वर्टिकल मोशन से, और टाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के लिए सेम रहता है, इकलौती यही चीज। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन अलग अलग लिखते हैं। तो हमारा जो स्टेप था उसमें स्टेप में कहीं कोई कमी नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल मोशन और स्टेप जैसे वहां के थे वैसे यहाँ के होंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के थे। हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम बात करें तो स्पीड हो जाएगा यूएक्स इक्वल्स टू, पहली बात तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स। तो ये देखो यू इसका एंगल पर है, हमें क्वेश्चन में यू दिया जाएगा और थीटा दिया जाएगा, ठीक है। बस ये दो चीजें दी गई है और कुछ नहीं दिया गया, और ग्रेविटी जी होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जाएगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो कंपोनेंट निकाल करके देख लो। देखो मैं जो कर रहा हूँ ना ये एग्जाम में समझ लो 95% चांस है कि ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कि डिराइव करके बताओ ये सब चीजें। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल स्पीड, हॉरिजॉन्टल ये रेंज, मैक्सिमम हाइट, तो कहीं पे कोई भी डाउट हो तो पूछना। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या हो जाएगा, जी जीरो। ग्रेविटी हमेशा वर्टिकल मोशन में जीरो रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद इन टाइम टी, जब मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ समझ जाओ कि वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट में बताओ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा। देखो टाइम बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है बीत रहा है, बॉडी यहाँ के गिर गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो वाई का जो वैल्यू था, कोऑर्डिनेट वाई का जीरो था, यहाँ पर भी वाई का कोऑर्डिनेट जीरो है, तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऑब्वियस ही बात है एक्स के लिए कुछ अलग आ जाएगा लेकिन वाई का तो जीरो रहेगा। अब हमें क्या करना है, एस वाई को हमें निकालना है इन टाइम टी, टाइम टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
टी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ यू साइन थीटा जी, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे एस इक्वल्स टू, मैंने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं वर्टिकल मोशन से, यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एस वाई कितना 0 है, एस वाई कितना है एस वाई तो 0 है, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 0 इक्वल्स टू यू वाई कितना है यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है माइनस जी है टी का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट टी कॉमन ले लेंगे यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। दिस इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू 0 और यू साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी। टी क्या हो जाएगा हमारा 2 यू साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 का मतलब बॉडी यहीं का यहीं पे, और इस टाइम का मतलब क्या हो गया बॉडी यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, तो दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट एक्सप्रेशन। देयरफॉर therefore time of flight equals to 2u sin theta by g। सबको इसको नोट कर जाओ। कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत पूछो, सबको आया कि नहीं आया समझ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो लग रहा है कि कल की बातें रिपीट हो रही हैं, तो कल पढ़ाया था वही दोबारा ही पढ़ा रहा हूँ मैं, सारे कंसेप्ट वही हैं, बस थोड़ा सा एंगुलर है तो हमने इसके लिए कंपोनेंट ले लिया। आगे बढ़े। Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा रेंज। फिर से यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन, ये ऐसे ही लिखना हमको एग्जाम में भी। यू एक्स हमारा था यू कॉस थीटा, ए एक्स हमारा होता है 0। वर्टिकल मोशन में मैंने लिखा था यू वाई हमारा हो जाएगा यू साइन थीटा, ए एक्स हमारा ए वाई हमारा हो जाएगा माइनस जी
और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आ रहा है 2u sin थीटा बाय जी। ये हमारा निकाला हम लोगों ने कहाँ से, अभी यहाँ से देखो। अब मैंने बता के रखा है कि जो टाइम जो होता है वो ऐसी चीज होती है जो कि दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सेम रहती है। यहाँ पर भी अगर मैं पूछूंगा कि फॉर रेंज आर, टाइम कितना लगेगा, 2u sin थीटा बाय जी लगेगा। मतलब अगर बॉडी को यहाँ से यहाँ जाना है, ये डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम कितना लगा उसको, 2u sin थीटा बाय जी लगा। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि रेंज क्या हो जाएगा, therefore रेंज r इक्वल्स टू, अब देखो रेंज होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमको लेना है, हॉरिजॉन्टल मोशन में स्टडी करना होगा, तो रेंज r क्या हो जाएगा, इसके लिए हम ऐसा एक्सप्रेशन लिखेंगे एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अभी एस एक्स यहाँ पे क्या हो गया, रेंज, ये आर हो गया, इसको आर से डिनोट करते हैं। यू एक्स कितना, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है 2u sin थीटा बाय जी, और यहाँ पे ए एक्स तो जीरो है, ये तो हट ही गया। आर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, फॉर्मूला होता है बाय जी। ये हमारा हो गया रेंज का फॉर्मूला। इसको डिराइव करने भी आना चाहिए, और ये रट, जब रट जाना है। समझ आया कि नहीं आया, इसको नोट कर जाओ, तो दिक्कत हो पूछो। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी है u cos थीटा, और यहाँ पे टाइम हमको दिया गया 2u sin थीटा बाय जी दिया गया, तो उससे हम लोग आसानी से रेंज को निकाल सकते हैं। फटाफट इसको नोट कर जाओ। किसी को कोई परेशानी, कहीं कोई अटक रहे हो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब बारी आती है फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हो जाता है वर्टिकल मोशन में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्टिकल मोशन देखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट
इक्वल टू एच, इसको कैसे निकाला जाए? तो एक चीज समझो कि जब कोई बॉडी को हमने फेंका, बॉडी ऊपर जाता है, जब ऊपर जाता है ना, तो पूरे मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहता है? तो आंसर है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसके पास यहाँ पे u cos थीटा थी, वो यहाँ भी u cos थीटा रहेगी। लेकिन जो वर्टिकल मोशन होता है, जो कि u sin थीटा था, वो ग्रेविटी की वजह से पहले डिक्रीज करता है और मैक्सिमम हाइट पे आके जीरो हो जाता है, और फिर वो इंक्रीज होता है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, और फिर वहां पे नॉर्मल स्पीड हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वर्टिकल स्पीड होता है वो मैक्सिमम हाइट पे आकर के जीरो हो जाता है। जैसे हम कैसे पढ़े भी थे ना, कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। यहाँ भी सेम चीज, यहाँ पे वर्टिकल स्पीड जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट रहती है। तो लिखते हम लोग आगे तक, तो ऐसे लिखेंगे, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल स्पीड becomes zero. Therefore, हम लिख सकते हैं dy स्क्वायर 2as dy स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि मैंने लिखा बट एट मैक्सिमम हाइट माइनस dy कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू ay कितना हो जाएगा? माइनस जी के इक्वल हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितना लेंगे? h लेंगे, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। सर आपकी आवाज मेरे में थोड़ी कम सुनाई दे रही है, बीच में कट रही है। एक मिनट, तो ये uy जीरो हो जाएगा, और uy कितना है? माइनस u साइन थीटा बाय 2g। इसको निकालना समझ आया कि नहीं आया बोलो? कहीं कोई तो पूछो, इसको नोट कर जाओ। तीन चीजें निकाली हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हमने रेंज निकाला, और अब हमने मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया। ये तीनों एग्जाम में डिराइव करने के लिए आते हैं, क्वेश्चन 5 मार्क के। इसको नोट कर दो एकदम एज इट इज, जैसा जैसा किया है इसको घर पे 3 बार प्रैक्टिस कर जाना, एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं। इसको नोट करो ध्यान से, देख देख करके, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। डन सर। करना, तीन चीजें हो गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। तो तीन चीजें मैंने पूरी की पूरी बता दी है। अब चौथा है हमारा क्या? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अगर इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछा जाएगा सिंपल में, क्या होता है? तो जो बॉडी का मोशन होता है प्लेन में, उसका एक्स भी चेंज करता है, उसका वाई भी चेंज करता है।
जो रिलेशन हमको मिलता है एक्स और वाई के बीच में उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। कैसे निकाला जाएगा उसको जरा देखो ध्यान से। बॉडी को फेंका गया, बॉडी ऐसे गया। यहाँ मान लो कोई पॉइंट है जहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। हम क्या बोल सकते हैं कि एक्स एक्स क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक्स कोई रेंज नहीं है, ये सिर्फ एट एनी मोमेंट हॉरिजॉन्टल मोशन हो। टाइम क्या, टी क्या हो गया, टाइम फॉर मोशन। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट फुल मोशन के लिए होता है। हमने खाली देखा एक्स यहाँ पे गया, कितना समय लगा, टी लगा, तो एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। अब ये जो टाइम इसको यहाँ पे जाने में लग जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स के लिए, उतने ही टाइम में तो इसका कोऑर्डिनेट भी वाई हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, जो हो जाएगा वाई। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर। देखो ध्यान से समझो, मैंने दोनों इक्वेशन में टी सेम लिया है, ऊपर भी टी तो नीचे भी टी। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग टाइम नीचे अलग टाइम है, बॉडी एक ही है। उसके लिए एक्स के लिए जो समय लगेगा वही वाई के लिए समय लगेगा। आगे अब देखो, दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू, मुझे एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। वाई हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी। टी के बदले में यहां से देखो पटक देता हूँ उसको नीचे में, टी के बदले आ जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। व्हाट इज टी हियर, टी इज एक्स बाई यू कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज दैट वाई हो जाएगा यू यू कट जाएगा, एक्स tan थीटा साइन बाय कॉस tan होता है माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। कॉस स्क्वायर के बदले ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो हमें किसके बीच में रिलेशन मिल गया है, वाई और एक्स के बीच में। ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इक्वेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझ में आ जाएगा। इसको सबको नोट कर जाओ। अभी देखना अलग अलग, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी तो हमारे बिल्कुल सही, आगे कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ यू। कभी कभी क्या कोई कोई क्वेश्चन में ना वो लोग रेंज दे देंगे और बोलेंगे इसका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी लिखो, वो भी हमको आना चाहिए। या कभी कभी ऐसा इक्वेशन दे देते हैं, हमें बोला जाएगा कि बताओ इस पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। जैसे मान लो ऐसा लिखा जाए कोई क्वेश्चन, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज तो इसकी काफी थ्योरी हुई है लेकिन कल हम लोग इसकी काफी सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। y इक्वल्स टू √3x
माइनस 10x²। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका ट्राजेक्टरी इस इक्वेशन से दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ और स्पीड बताओ। बच्चे तो थोड़ा घबरा जाते हैं, अब ये इक्वेशन से कैसे हम स्पीड और थीटा बताएं। तो बड़ा आसान है, देखो ये इसको कंपेयर करो इसके साथ, यहाँ पे y, यहाँ पर y, यहाँ पे x, यहाँ पर x, यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ पे √3 है। मैं लिख सकता हूँ tan थीटा यहाँ पे √3 हो जाएगा, मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। फिर यहाँ पे x², यहाँ पर भी x², यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मुझे निकालना क्या, u निकालना है, और g ना मुझे 10 दिया गया क्वेश्चन में ऐसा। तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, हाफ g के बदले में 10 पुट करूंगा बाई u², sec² थीटा, sec थीटा मतलब 1/cos² थीटा, 1/cos 60 डिग्री का स्क्वायर, यही होना इसका मतलब, इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा 10 की, 10 10 कट जाएगा ना, 1/2 u² इंटू 1/cos 60 कितना हो जाता है 1/2 का स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा वो, इक्वल्स टू 1, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो u कितना हो जाएगा 1/2, u² हो जाएगा 2, सॉरी u हो जाएगा √2 मीटर। तो कितनी बार हमें ना ऐसा करके इक्वेशन दे देते हैं और हमसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ इसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। तो हम लोग को अगर ये इक्वेशन ना याद होना चाहिए, ये सम भी नोट कर जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो। हो गया सर। तो 1 मिनट। इसको नोट कर दो। सेकेंड पार्ट में देखो ना, एक अभी यहाँ पे x² है ना, यहाँ भी देखो x² है, तो माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाफ g/u² sec² थीटा 10 के इक्वल हो जाएगा। देखो ध्यान से, यस और नो, यस सर। बस देखो उसका आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी रट जाना है, एकदम स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। इसके बोर्ड में बहुत बार सवाल इसके सीधे क्वेश्चन दे देते हैं कि एंगल इतना है, ये इतना है, वो इतना है, बताओ रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ऐसे पूछते हैं। अभी मतलब समझ लो 1 1.5 2 घंटा तो मैं खाली इसके न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं।
और अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, शो दैट फाइंड एंगल, छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के ऐसे आते हैं, एंगल फॉर विच, पहला हाइट इज मैक्सिमम एंड दूसरा रेंज इज मैक्सिमम। तो पहला देखो, हाइट की बात की जाए तो हाइट का फॉर्मूला लिखो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h विल बी मैक्सिमम व्हेन, h का मैक्सिमम हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90, h मैक्स क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 90 डिग्री 0 हो जाता है, बाय दिस इज द मैक्सिमम हाइट हिट बाय द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम। दूसरा फाइंड एंगल फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम, तो रेंज हो जाएगा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय d, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ r विल बी मैक्सिमम व्हेन 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2 थीटा 90 हो जाएगा तो sin 90 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, अबे 2g होता है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, देयरफॉर r क्या हो जाएगा u स्क्वायर sin 90 बाय g, u स्क्वायर बाय g हो जाएगा, इसी का रेंज। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में, एक बार के क्वेश्चन में मैंने कितनी बार देखा है, व्हाट इज द एंगल फॉर मैक्सिमम रेंज, लिख करके आओगे 45 डिग्री, व्हाट इज द एंगल फॉर मैक्सिमम हाइट, लिख करके आओगे 90 डिग्री। वो गेम्स खेला है बचपन में, एंग्री बर्ड्स, यस यस सर। नहीं खेला है तो डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, खेलना, देखना उसपे जो है ना, जो जो कैटापुलेट होता है उसको गुलेल बोलते हैं, तो वो बॉल जो है ना मैक्सिमम तभी जाएगी जब हमारा एंगल प्रॉपर होता है, देखा कभी ध्यान से, ये एंगल एकदम 45 डिग्री होगा तभी वो मैक्सिमम जाता है, ऐसा। मैक्स जो मिसाइल फेंकी जाती है, तो मैंने बोला था ना कि मान लो मिसाइल को एकदम मैक्सिमम दूरी पे फेंकनी है, तो उसके लिए प्रॉपर वो जो उसका जो तोप होगा ना, उसके लिए प्रॉपर जो एंगल होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं किस एंगल पे 45 डिग्री पे, तभी उसकी दूरी कैसी होती है मैक्सिमम। डन सर। ना तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ ना ये सब वेरी शॉर्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, शो दैट फॉर टू एंगल्स, फॉर टू complementary angle range is same, मान लो हमने
दो बॉडी को फेंका अलग अलग एंगल पे, एक रेंज ऐसे जाता है और दूसरा हमने फेंका ऐसा, तो भी हम देखते हैं कि रेंज सेम है फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेंज इज प्रोवाइडेड एंड स्पीड इज सेम एंड इनिशियल स्पीड इज सेम। मतलब हमने दो बॉडी को दो सेम स्पीड से फेंका तो क्या होता है, u से θ1 θ2 स्पीड सेम है तो बताना है कि रेंज सेम होगा अगर θ1 और θ2 का सम 90 होगा तो देखो पहला क्या बोलेंगे, रेंज हो जाएगा r1 u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई टी, r2 दूसरा रेंज है u स्क्वायर sin 2, अभी थीटा के बदले क्या पुट करेंगे हम लोग, थीटा के बदले पुट करेंगे 90 माइनस थीटा। ये एंगल कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, हमारा दूसरा एंगल कैसा है, θ1 थीटा और θ2 कौन सा 90 माइनस थीटा ऐसा। तो पहले के लिए क्या होता है थीटा बाई जी, यहाँ पे बाई जी हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, ऐसा हो गया u स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा ना, हमने पढ़ के रखा है साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा के इक्वल ही होता है बाई जी। अभी देखो यहाँ पर रेंज और यहाँ पे रेंज सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर मान लो हमने किसी दो बॉडी को फेंका, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे, सेम स्पीड है तो दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी, लेकिन जो जो रेंज होती है दोनों के लिए कैसी होगी, सेम होगी। ये बात यहाँ से समझ में आती है, इसको नोट कर जाओ। R1 हो गया, ये R2 और अदर बॉडी विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 मिनट। इसको बस नोट कर दो, आज के लिए काफी है इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशन घर में सबको प्रैक्टिस करके रखना, एग्जाम में आएगा ही आएगा गारंटी। हो गया सर। हाँ अभी क्लास है ना जेसिका, मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर ज्वाइन कर लेना। जेसिका फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हाँ